हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक वंस अगेन। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स दुनिया में। तो क्लास 10th की जो हमारे पास रियल नंबर्स का जो फर्स्ट चैप्टर चल रहा था, कल जो हमने इंट्रोडक्शन पार्ट लिया था 1.3 एक्सरसाइज का, आज 1.3 के क्वेश्चंस हम सॉल्व करने वाले हैं। तो जिसने भी इंट्रोडक्शन वाला पार्ट नहीं देखा है, जिस बच्चे ने भी अभी तक नहीं देखा है, वो ज़रूर जाके डिस्क्रिप्शन में एक बार देख लीजिए, वहाँ पर आपको सारी वीडियोज़ का लिंक मिल जाएगा इस चैप्टर के। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। और आज की क्लास का जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये हमने प्रूव करना है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको इंपॉर्टेंट लेके चलिए, आप इसको आप इंपॉर्टेंट लिख लीजिए। ठीक है, मीन्स √2 हो गया एंड √3, √7, √5, इस तरीके के जितने भी क्वेश्चन हैं, ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। उनमें से एक √5 भी है। तो इसका सॉल्यूशन किस तरीके से करेंगे मैंने आपको बताया था कल। आज ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे इसके बारे में। जिसको बहुत डिटेल में इसको समझना है वो बेसिक वाली क्लास जरूर कर लीजिएगा इसकी। ठीक है, तो √5 को हम लेके चलेंगे। लेट √5 बी रेशनल नंबर। हमने बोला था कि सबसे पहले हम ऐसा अजम्पशन करके चलेंगे कि √5 हमारे पास क्या है, रेशनल नंबर है। अगर ये रेशनल नंबर होगा तो इट कैन बी रिटन, इट कैन बी रिटन in the form of P upon Q, where Q is not equal to 0। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, ये तो सारा का सारा हर जगह पर सेम आपको लिखना है। अच्छा, एक बात आपको बता दूं मैं, और ये यहाँ पे आपको जो P एंड Q है ना, ये याद रखिएगा, P एंड Q आर को प्राइम नंबर। ये कैसे नंबर है? को प्राइम। तो को प्राइम नंबर मीन्स क्या होता है कि इन दोनों नंबर्स का जो HCF होगा कितना होगा? 1 होगा। मीन्स P और Q का अगर हम निकालेंगे HCF तो 1 होगा। इसका मतलब क्या है कि P और Q जो भी हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर है, जब भी इसका HCF निकाला जाएगा तो 1 आ रहा है। मीन्स इनके बीच में केवल कॉमन जो फैक्टर हो क्या है? केवल 1 है। 1 के अलावा अगर कोई भी कॉमन फैक्टर इसके बीच में आता है हमारे कैलकुलेशन के अंदर, अगर कोई ऐसा नंबर हमें मिल गया जो कॉमन फैक्टर आ रहा है P और Q का, तो हमारा जो भी एजम्पशन था, जो हम लेके चल रहे हैं कि √5 हमारा रेशनल नंबर है, ये गलत हो जाएगा भाई। तो क्लियर हो गया कि √5 क्या है? रेशनल नहीं है। तो क्या होगा फिर? इर्रेशनल होगा। आगे बात समझ में। तो चलिए करते हैं, इसे कैसे करेंगे। तो अगर आप √5 को रेशनल लेके चल रहे हैं तो हम क्या लिख सकते हैं? हम √5 को लिख सकते हैं बच्चों कि ये P upon Q की फॉर्म में लिखा जा सकता है, क्योंकि रेशनल नंबर को P upon Q की फॉर्म में लिख सकते हैं हम। अब बोथ साइड का स्क्वायर कर, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। ठीक है, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? P² upon Q² आ जाएगा आपके पास। इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए इधर, तो हो जाएगा 5Q² इक्वल टू हो जाएगा आपके पास P² एंड Q² की वैल्यू आपने यहाँ पर निकाली, तो ये आ जाएगा आपके पास P² upon 5। ठीक है, तो सबसे पहले हमने इस P² के बारे में कुछ कहना चाहा। आप देखिए, ये आपका इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर, ये भी आपके पास पॉजिटिव इंटीजर है। और जब किसी पॉजिटिव इंटीजर के स्क्वायर को 5 से डिवाइड कर रहे हैं, देखिए सपोज ये हमारे पास P की वैल्यू सपोज मेरे पास 25 है, तो P का स्क्वायर कितना होगा? 625 हो जाएगा। इसे आप 5 से डिवाइड कर रहे हैं तो ये आपका 125 आ जाएगा। ठीक है, तो 125 कैसा है? ये भी एक पॉजिटिव इंटीजर है। तो इसका मतलब क्या है कि जो Q की वैल्यू आएगी, ये क्या आएगी? एक पॉजिटिव इंटीजर आएगी। ठीक है, तो पॉजिटिव इंटीजर अगर आ रही है तो इसका मतलब ये हो गया कि 5 P² को डिवाइड कर रहा है, तो हम ये कह सकते हैं 5 डिवाइड्स P²। ठीक है, अगर 5 P² को डिवाइड कर रहा है, इट मीन्स क्या हो जाएगा? देयरफॉर 5 डिवाइड्स P, मीन्स 5P को भी डिवाइड करेगा। और कोई नंबर अगर किसी डिवाइड करता है तो उसका क्या कहलाता है बच्चों? वो उसका फैक्टर कहलाता है। कल भी आपको बताया था जैसे कि 6 को अगर 2 डिवाइड कर रहा है तो 2 6 का क्या है? एक फैक्टर है। 3 आपका 15 को डिवाइड कर रहा है तो 3 क्या है? आपका 15 का फैक्टर है। इसमें जो है अगर 5P को डिवाइड कर रहा है तो हम लिख सकते हैं 5 इज अ फैक्टर ऑफ P। ये P का क्या होगा? फैक्टर होगा भाई। अच्छा जी, P के बारे में हम सब कुछ कह चुके हैं। अब Q के बारे में कहते हैं। तो Q के बारे में अगर मैंने बोलना है तो सबसे पहले मैं क्या करना चाहूँगा? इस P को यहाँ से रिप्लेस कर दूंगा। किससे रिप्लेस करूँगा? P की वैल्यू में मान लेता हूँ सपोज थोड़ी देर के लिए 5R। ठीक है, जब √2 था तो 2R लिया था हमने, √3 था तो 3R लिया था, अब 5 आया तो हम 5R ले रहे हैं। ये चीज़ का ध्यान रखिएगा। अगर √7 को प्रूव करना होगा तो 7R लेंगे। ठीक है, तो P की वैल्यू यहाँ रखिए, तो ये हो जाएगा Q² इक्वल टू P² कितना हो जाएगा?
5 स्क्वायर हो जाएगा आपका 25 एंड आर स्क्वायर अपॉन आ जाएगा आपके पास 5 एंड 5 से कैंसिल हो गया 5 टाइम। और यहाँ पर आर स्क्वायर की अगर आप वैल्यू निकालेंगे तो आर स्क्वायर क्या आ जाएगा, क्यू स्क्वायर अपॉन 5 आ जाएगा बच्चों। आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, क्यू स्क्वायर अपॉन 5। और आप इजीली यहाँ पे कह सकते हैं फिर वही नंबर, ये भी इंटीजर है, एक पॉजिटिव इंटीजर है, ये भी पॉजिटिव इंटीजर है। तो जब भी किसी पॉजिटिव इंटीजर के स्क्वायर को इस नंबर से आप डिवाइड कर रहे हैं और आपको पॉजिटिव इंटीजर मिल रहा है, इसका मतलब ये 5 इसको क्या कर रहा है, कंप्लीटली डिविजिबल है। ये जो नंबर है क्यू स्क्वायर ये 5 से डिविजिबल है। अगर 5 से डिविजिबल होगा तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि 5 डिवाइड्स क्यू स्क्वायर, देयरफॉर क्या हो जाएगा यहाँ पे 5 डिवाइड क्यू ऑल्सो, ये क्यू को भी क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो एक चीज़ क्लियर होगी बच्चों यहाँ पर क्या, कि 5 इज अ, ये भी यहाँ पर क्लियर हो गया कि 5 इज अ फैक्टर ऑफ क्यू। तो अब यहाँ पर देख रहे हैं आप कि 5 एक पी का भी फैक्टर है और क्यू का भी फैक्टर है। अगर ये दोनों का फैक्टर है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि 5 दोनों में कॉमन फैक्टर है। और हमने यहाँ पर क्या एजम्पशन किया था कि इनका एचसीएफ केवल क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। बट इनके अंदर एक कॉमन नंबर और आ रहा है जो क्या है, 5 है। इट मीन जो हमारा एजम्पशन था कि ये रैशनल नंबर है, ये क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। ठीक है, आवर एजम्पशन आर assumption that √5 is a rational number are wrong, is wrong। तो ये हमारा रॉन्ग हो गया। तो हम लिख सकते हैं hence √5 is a irrational number। बच्चों ये कैसा नंबर होगा, इर्रेशनल होगा। अगर रैशनल नहीं है, अजम्पशन ही रॉन्ग हो गया, तो इसका मतलब क्या होगा, दूसरा ऑप्शन आपके पास क्या है कि इर्रेशनल नंबर होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इसको क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, तो आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 को। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे कह रहा है कि 3 + 2 √5 को आप इर्रेशनल प्रूव करके बताइए। ठीक है, तो बहुत ध्यान से देखिएगा। अभी इससे प्रीवियस जो क्वेश्चन हमने किया, हम ये प्रूव कर चुके हैं कि आपके पास जो √5 है वो इरेशनल है। ठीक है, इस बात का भी याद रखिएगा। अब इसको हम एज ए फैक्ट याद करेंगे। कैसे याद करेंगे, एज ए फैक्ट। ठीक है, तो सबसे पहले ये सारी कहानी जो लिखनी पड़ती है कि सपोज हम लेके चल रहे हैं, एज्यूम करके चल रहे हैं, इसको एज्यूम करके चलेंगे पहले कि ये रैशनल है हमारे पास। क्या क्या एज्यूम करके चलेंगे, ये एक रैशनल नंबर है। अगर ये रैशनल नंबर होगा तो इसको हम किस फॉर्म में लिख पाएंगे, इसको P/Q के फॉर्म में लिख पाएंगे और P/Q के फॉर्म में लिख पाएंगे। और P और Q यहाँ पर क्या है, को प्राइम पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव इंटीजर है। मीन्स क्या हो गया, इनका एचसीएफ 1 होगा। ये तो अभी तक की सारी कहानी जो हर क्वेश्चन में हमने लिखी है वो लिख लेनी है। ठीक है, अब अगर आप 3 + 2 √5 को रैशनल लेके चल रहे हैं तो इसका मतलब क्या होगा, ये P/Q के फॉर्म में होगा। अब यहाँ पे कल जो मैंने आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया था कि जो भी रूट वाली वैल्यू को आप प्रूव कर चुके हो कि इरेशनल है, तो आप उसको क्या करिए, इक्वल के या तो लेफ्ट साइड पे या पर राइट साइड पे क्या करिए, सेपरेट कर लीजिए। तो √5 यहाँ पर आपको दिख रहा है, इस √5 को आप या तो लेफ्ट साइड पर रखिए कहीं पे, या फिर आप क्या कर लीजिए, सेपरेट कर लीजिए इसको राइट साइड पे। तो यहाँ से देखते हैं, पहले मैं 2 √5 की यहाँ से वैल्यू निकालता हूँ। तो मेरे पास क्या आया, यह आया P/Q, यार 3 वहाँ चला गया हमारे पास तो माइनस आ गया। इसे थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका P, यहाँ से इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, -3Q/Q, इस तरीके से आ गया। ठीक है, अब √5 को आपको यहाँ रखना है, तो √5 को अगर आप यहाँ रखेंगे तो आपको 2 को वहाँ लेके जाना पड़ेगा और 2 आपका क्या हो जाएगा, यहाँ डिवाइड में चला जाएगा, ये हो जाएगा 2Q, इस तरीके से। अब मुझे एक बात बताइए कि P आपके पास एक पॉजिटिव इंटीजर है, Q भी आपके पास पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, जब आप यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो ये कैसा आएगा, आपके पास P/Q के फॉर्म में आएगा। तो इसे चेक करने के लिए कि ये कैसा नंबर हमारे पास बनेगा, P - 3Q/2Q हमारे पास एक कैसी वैल्यू आएगी, इसको चेक करते हैं। इसके लिए क्या करते हैं, P की वैल्यू चलिए 7 रख लेते हैं और Q की वैल्यू को रख लेते हैं थोड़ा देर के लिए 1। तो क्या बनेगा हमारे पास, देखिए ये आपके पास P की वैल्यू 7 है एंड 3 × Q आपके पास 1 है, अपॉन 2 × 1 2 आ जाएगा आपके पास। ठीक है, तो ये आपका 7 - 3/2 मीन्स 4/2। इसको अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे तो 2/1। अब ये 2/1 कैसा नंबर है बच्चों, ये रैशनल नंबर है। ये कैसा नंबर है,
एक रैशनल नंबर है, आपको पता होना चाहिए कि ये कैसा नंबर है, एक रैशनल नंबर है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो हमारे पास जो √5 आ रहा है वो किसके इक्वल आ रहा है, ये रैशनल नंबर के इक्वल आ रहा है। ये हमेशा रैशनल नंबर के इक्वल आएगा। आपके पास पी और क्यू की कोई भी वैल्यू होगी ना बच्चों, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर आप रखेंगे तो हमेशा आपके पास ये राइट हैंड साइड पे जो वैल्यू आएगी ना, ये एक रैशनल नंबर आएगी। अगर ये एक रैशनल नंबर आ रही है, इसका मतलब ये क्या प्रूव कर रहा है कैलकुलेशन से कि √5 क्या है, एक रैशनल नंबर हो गया। ये क्या प्रूव कर रहा है, ये प्रूव कर रहा है कि √5 एक रैशनल नंबर है। बट हम क्या पढ़ चुके हैं फैक्ट, हमने क्या प्रूव किया था, √5 इज ए इरेशनल नंबर। तो इट मीन्स क्या हो गया कि हमारे पास यहाँ पर कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। भाई एक बार हमने प्रूव कर रखा है कि √5 इरेशनल है और यहाँ पर हम कैलकुलेशन से देख रहे हैं कि √5 रैशनल है। ठीक है, तो हमने जो प्रूव किया हुआ है वो सही है। हमने जो एजम्पशन किया था ये कहाँ से हमारे पास रॉन्ग आया होगा रिजल्ट, ये रिजल्ट यहाँ से आया कि हम इसको लेके चल रहे हैं ये एक रैशनल नंबर है। हमने यहाँ से एजम्पशन गलत कर लिया, तो हम लिखेंगे कि यहाँ पे जो हमने एजम्पशन किया है वो रॉन्ग है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए किस तरीके से आपको लैंग्वेज लिखनी है। तो बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स √5 इज अ इरेशनल नंबर। ये यहाँ पर कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है कि √5 क्या है, एक रेशनल नंबर है। सो आवर अजम्पशन दैट, हमने क्या एजम्पशन किया था, 3 + 2 √5 इज रेशनल। हमने इसको क्या लिया था, रेशनल लिया था, इज रॉन्ग। ये क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। हेंस हम यहाँ पर कह सकते हैं कि 3 + 2 √5 इज अ इरेशनल नंबर। तो ये कहानी आपको इसमें लिखनी पड़ेगी हर क्वेश्चन में। इसका मार्क्स बहुत है भाई। मैं आपको सारी चीज़ें लिख के क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आपको एग्जाम में इस लिखे का नंबर मिलता है भाई। जो आप लिखेंगे इस तरीके से इसका मार्क्स आपको मिलता है। ठीक है, इस तरीके से इस क्वेश्चन को करते हैं। तो आई होप आपको समझ में क्वेश्चन नंबर 2 भी आ गया होगा। तो इसी तरीके से ईजी तरीके से पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। सो स्टूडेंट्स देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपके 3 पार्ट्स में ये आपके पास क्वेश्चन है और 3 पार्ट्स में से आपको मैं 2 पार्ट्स कराऊंगा और 1 पार्ट्स आपके लिए होमवर्क होगा। बहुत बेहतर तरीके से आप इसको करिएगा और जो भी आपका कन्फ्यूजन होगा उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। ठीक है, तो आपके पास आप प्रूव करना है कि 1/√2 आपका इरेशनल नंबर आपको प्रूव करना है। तो ध्यान रखिएगा, हम पहले जो कल हमने बेसिक वाली क्लास की थी वहाँ पर हम प्रूव कर चुके हैं कि √2 आपके पास क्या होता है, एक इरेशनल नंबर होता है। फिर भी हम क्या कर रहे हैं, फिर भी हम इससे पहले रैशनल लेके चल रहे हैं। हम इसको क्या लेके चल रहे हैं, रैशनल नंबर लेके चल रहे हैं और हम कह रहे हैं कि अगर ये रैशनल होगा तो ये P/Q की फॉर्म में रिटर्न हो सकता है, मतलब लिखा जा सकता है। तो हम क्या कर रहे हैं, 1/√2। अब आपको समझ में आ गई होगी सारी चीज़ें कि बार बार हम क्या कर रहे हैं, ये हमने P/Q की फॉर्म में लिख दिया। अब फिर मैंने आपसे क्या बोला था कि आप क्या निकालेंगे, जिस रूट की वैल्यू आपने पहले प्रूव कर चुकी है, जिसको आप फैक्ट मान के चल रहे हैं, उससे आप क्या कर लीजिए, सेपरेट कर लीजिए। तो सेपरेट करेंगे तो आपके पास √2 आप यहाँ लेके चलिए, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, P√2 और P को यहाँ लेके आ जाएंगे तो Q/P हो जाएगा, ये हो जाएगा √2। आप मुझे एक बात बताइए कि Q भी आपके पास एक पॉजिटिव इंटीजर है और P भी आपके पास एक पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, और इन दोनों को एक फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा है, तो ये हमेशा कैसा आएगा बच्चों, ये एक रैशनल नंबर आएगा। क्या आएगा, एक रैशनल नंबर आएगा। कन्फर्म है कि इनका जो रेशियो आएगा ये रैशनल नंबर आएगा। तो हमने यहाँ पर क्या प्रूव कर दिया, हमने तो प्रूव कर दिया कि √2 एक रैशनल नंबर आ रहा है। बट हम कल फैक्ट क्या पढ़ चुके हैं, √2 तो एक इरेशनल नंबर है, √2 एक इरेशनल नंबर ही है। बट हमने यहाँ पर अजम्पशन ले लिया कि ये रैशनल नंबर है, तो हमारा अजम्पशन क्या आ गया है, यहाँ पर रॉन्ग आ गया है। तो सीधा सीधा आप यहाँ पर लिख सकते हैं जो लाइन आपको मैंने बताई थी, बट यहाँ पे जो कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है, बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स that √2 is a irrational number। ठीक है, सो आवर assumption हमने क्या assumption लिया है कि 1/√2 इज अ रैशनल।
इज अ रेशनल नंबर इज रॉन्ग, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। हेंस हम लिख देंगे कि 1/√2 इज अ इर्रेशनल नंबर। तो इस तरीके से आप इसको एग्जाम में पूरा का पूरा लिख लेंगे बच्चों, ठीक है। तो बहुत अच्छे तरीके से आप समझ गए होंगे। तो अगर इसमें सेम टाइप के क्वेश्चन है, अगर एक बार आप कॉन्सेप्ट समझ गए तो फिर इतनी सारी चीज़ें भी समझाने का कोई मतलब होता नहीं है। आई होप आप इजीली सारे क्वेश्चन को आप समझ रहे होंगे, ठीक है। तो एक पार्ट और कराऊंगा इसका, और एक पार्ट आपके लिए होमवर्क होगा। सो स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट, और यहाँ पर हमको प्रूव करना है कि 6 + 2√2 एक रेशनल नंबर होगा। तो वही सेम मेथड, ये सारी चीज़ें मैंने आपके सामने लिखी हुई हैं। हम अजम्पशन करके चलेंगे कि 6 + √2 क्या है, रेशनल नंबर है, और इसको P/Q के फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो क्या करा जाएगा, देखिए सबसे पहले देख लीजिए। तो इसका मतलब 6 + √2 को हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं अगर ये रेशनल है तो। फिर मैंने आपसे कहा था जो रूट वाली वैल्यू है उसको सेपरेट कर लीजिए। तो √2 को यहाँ पर सेपरेट करेंगे तो 6 को यहाँ से क्या करेंगे, उधर लेके चलेंगे राइट साइड पे, तो ये -6 हो जाएगा आपके पास। एंड √2 अगर देखें तो ये आप उसको थोड़ा सॉल्व कर लीजिए, तो हो जाएगा P - 6Q अब ये आपको मैं एक बार प्रूव करके दिखा चुका हूँ आपके पास। फर्स्ट जो क्वेश्चन मैंने किया था, सेकंड क्वेश्चन जब किया था, तो ये आपके पास क्या आएगा, ये एक आपके पास P/Q के फॉर्म में एक फ्रैक्शन आएगा, और P/Q के फॉर्म में अगर आ रहा है तो P/Q के फॉर्म में कौन आता है, एक रेशनल नंबर आता है। तो यहाँ से हम प्रूव करके चल रहे हैं कि ये रेशनल है। बट हम क्या फैक्ट पढ़ चुके हैं, हम पहले प्रूव कर चुके हैं कि √2 एक इरेशनल नंबर है। तो ये हमारे अजम्पशन में क्या कर रहा है, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। और हम बोलेंगे कि हमारा जो अजम्पशन है ये क्यों हो रहा है कॉन्ट्राडिक्शन, ये अजम्पशन करके और ये मान के हो रहा है कि हमने ये मान लिया था ये रेशनल नंबर है, ठीक है। तो यहाँ पर फिर वही लाइन आपको लिखनी पड़ेगी, बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स that √2 is a irrational number, ठीक है। So our assumption that √2 is a रेशनल नंबर इज रॉन्ग। तो हमारा अजम्पशन यहाँ पर रॉन्ग हो गया। हेंस यहाँ पर हम कह देंगे ये हमारे पास क्या नंबर है, 6 + √2 इज अ इरेशनल नंबर, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो जाएगा बच्चों, इरेशनल नंबर प्रूव हो जाएगा। तो आपको आई होप सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। एक्सरसाइज 1.3 अब भले ही इसके अंदर बहुत कम क्वेश्चंस हैं, बट ये एक्सरसाइज आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों। अगर किसी बच्चे को समझ में नहीं आया है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और किसी बच्चे को अगर आपको सारे कॉन्सेप्ट आपके अगर क्लियर हुए हैं, आपको लगा है कि हाँ आपको पढ़ के फ़ायदा हुआ है, तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और अपने साथियों को, अपने फ्रेंड्स को ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम करेंगे एक्सरसाइज 1.4। इसका बेसिक नहीं करेंगे, इसका बेसिक वहीं पे आपको बताया जाएगा एक्सरसाइज को करते करते, ठीक है। और आई होप नेक्स्ट वीडियो में 1.4 को हम कंप्लीट कवर कर लेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।